हेलो एवरीवन, सिद्धीज वेज किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं अपने किचन में बेसन के लड्डू बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बेसन मैंने लिया है तो उसे मैंने चना दाल पहले 1 kg लेकर उसे धो लिया था। 4-5 दिन धूप में सुखाकर उसे दानेदार रूप में पिसवा लिया। तो यहाँ पर मैं ½ kg के करीब बेसन ले रही हूँ। तो इसे अच्छे दानेदार बनाने के लिए मैं क्या करूँगी कि 3 चम्मच इसमें घी डालूँगी, जो गाय का घी है। और इसमें 3 चम्मच आपको दूध डालना है, लेकिन यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। दूध या पानी दोनों ले सकते हैं। और इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दीजिए। अब हम मिक्स अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से मिक्स करना है कि बिल्कुल भी इसमें दाने लिट्टे ना बने हों। तो इस तरह से अच्छे से मिला लेना है। तो अब इसको ना छान लेंगे। तो ये मोटी छन्नी है, उसमें हमें छानना है जिससे कि ये बराबर हो जाएगा। तो छान लेने के बाद जब हम देखेंगे तो थोड़े थोड़े मोटे मोटे इसमें बेसन रह गए हैं। तो उसे अच्छे से इसी तरह से बराबर से मिलाकर इसे भी छान लेना है इस तरह। तो इससे क्या है कि बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएगा बराबर। और अब हम क्या करेंगे कि इस बेसन को कढ़ाई गरम करेंगे। तो कढ़ाई जब गरम हो जाए ना, तो उसमें हम सबसे पहले इलायची को भून लेंगे। इलायची को भून कर निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसी गरम कढ़ाई में हम बेसन को हल्का सा भूनेंगे, हल्का सा 10 मिनट के करीब, ताकि हल्की खुशबू आ जाए। तब तक हम इसको भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो इसे ना भून कर निकाल लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इससे क्या है कि लड्डू बहुत अच्छी बनती है और अच्छी दानेदार बनती है। तो मैं चूल्हे पर ये दूसरी रेसिपी अपनी तैयार कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, और बेहद ही स्वादिष्ट लड्डू बने थे। और उसकी विधि भी इसी तरह से बिल्कुल थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि इसे अच्छे से भून रही हूँ। तो इसे चलाते ही रहना है ताकि कढ़ाई से लगे ना। इस तरह से मैं चूल्हे पर पहली बार पकवान बनाने जा रही हूँ। तो अच्छे से इस तरह से मिला लूँगी। अब भून गए हैं तो मैं क्या करूँगी कि इसे उसी थाली पर निकाल लूँगी। और निकालने के बाद कढ़ाई को फिर से मैं आग पर गरम कर लूँगी। अब मैं क्या करूँगी कि इसके लिए गाय का घी मैंने ले लिया है। तो गाय के घी को हम कढ़ाई में डालकर गरम करेंगे। तो उसे पहले नाप लेना है। तो मैं इसके लिए लगभग ½ कप घी ले रही हूँ। कप नहीं, एक कटोरी में हम नाप लेंगे ½ कप। तो ½ किलो बेसन में ½ कप घी पर्याप्त है। आप अगर थोड़ा ज़्यादा डालना चाहें तो ½ कप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घी को गरम कर रही हूँ इस तरह से। तो इसमें थोड़ा घी और आप डालिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लगा था। तो आप ½ कप ले सकते हैं। तो घी गरम हो जाने के बाद मैंने बेसन डाल दिया है इस तरह से। अब बेसन को अच्छे से घी में मिक्स करना है फ्रेंड्स। अच्छे से इस तरह से मिक्स करके हमें धीरे धीरे इसे आंच पर भूनना है। अगर आप गैस पर भूनते हैं तो फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, स्लो रखिएगा, क्योंकि इसे जल्दी नहीं भूनना है, धीरे धीरे स्लो भूनना है। और जो लकड़ी का आग है उसे मैंने कम रखा है। और कढ़ाई जो लोहे की है वो काफ़ी गर्म होती है, इसलिए ये अच्छे से भून रहा है धीरे धीरे। तो इसी तरह से इसे भूनना है। इसे जल्दी नहीं भूनना है, धीरे धीरे ही भूनना है। और इसे चलाते भी रहना है इस तरह से।
तो यहाँ पर थोड़ा सा घी कम लग रहा है, तो थोड़ा सा घी मैंने और मिला दिया था इसमें। तो इस तरह से इसे मिलाते हुए भूनना है, और ये काफ़ी दानेदार लग रहा है देखिए। तो इस तरह से बेसन के दानेदार लड्डू बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है फ्रेंड्स, जो इलायची थी ना, जिसे मैंने हल्का सा सेक लिया था, मैं इसे सिलबट्टे पर पीस रही हूँ। इस तरह से चिकना हो जाएगा ये, अच्छे से मैं इसे पीस दे रही हूँ। इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इस तरह से इसे पीस कर रख लीजिए पहले, और एक कटोरी में निकाल लीजिए। निकाल के अलग रख दीजिए। यहीं पर अब मैं बेसन जो भून चुका है, देखिए इसका कलर देखिए चेंज हो गया है। इसे अब हमें इसी तरह इतने ही पकाना है, हल्का पिंक कलर का। तो इस तरह से अब मैं क्या करूँगी कि ये अच्छी तरह से सीख गए हैं। इसमें खुशबू भी बहुत आ रही है। तो जब खुशबू आने लगे और यह हल्का पिंक दिखने लगे तो ये सीख गया है। अब हम इसको उतार लेंगे। तो यहीं पर उतारने से पहले आप इसमें 2-3 चम्मच दूध डालकर अच्छे से मिला लेना, और उसके बाद इसे थाली में निकाल लेंगे। थाली में निकालने के बाद इसको ठंडा करेंगे इस तरह से, पर पूरा ठंडा नहीं करेंगे, हल्का ठंडा करेंगे, क्योंकि हल्का ठंडा कुनकुना जैसा होता है ना, उस तरह से। यहीं पर कढ़ाई गरम है, तो इसमें मेलन सीड को हम भून लेंगे। यहीं पर आप काजू और बादाम भी भून कर डाल सकते हैं, क्रश करके। तो मैं यहाँ पर सिर्फ मेलन सीड डाल रही हूँ और इसे अच्छे से भून रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हल्का कुनकुना बेसन हो जाएगा, ये देखिए, तो हम मेलन सीड और इलायची पाउडर डाल देंगे, और साथ ही बूरा भी ले लेंगे। बूरा को इसी स्टेज में डालना है, गरम गरम होने पर बूरा नहीं डालना है, नहीं तो वो पिघल जाएगा। तो यहाँ पर हमको अब बूरा तो ऑलरेडी पका हुआ रहता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कम मीठा करने के लिए 150 ग्राम के करीब डाला है बूरा। अगर आप इसको ज़्यादा मीठा करना चाहते हैं तो 200 ग्राम तक डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर बूरा को मैं अच्छे से मिला रही हूँ। इस तरह से अच्छे से सब में मिला दीजिए, और जब हम लड्डू बनाएंगे तो यहाँ पे परफेक्ट लड्डू बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हल्का गरम है। हल्का गरम होने पर ही लड्डू अच्छे से बनेगा। इस तरह से हाथों से में थोड़ा सा मात्रा लेकर ऐसे दबा दबा कर लड्डू बना लेंगे इस तरह से। तो एक एक करके मैंने इस तरह से लड्डू मैं बनाती जा रही हूँ, और ये आसानी से बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये इसी स्टेज में बनेंगे। इसके लिए एक निश्चित तापमान चाहिए। तो यहाँ पर मैं बना बना कर इस तरह से रखते जा रही हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से अगर आप बेसन से लड्डू बनाते हैं तो काफ़ी दानेदार और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। इसमें गाय का घी का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो उससे भी लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस तरह से लड्डू बनाकर मैं रखते जा रही हूँ। इस तरह से मैंने लड्डू बना लिए हैं झटपट। तो अब मैं क्या करूँगी कि एक बार देखती हूँ कि ये कितना है, तो मैं इसे गिन रही हूँ। तो हाफ केजी में पूरे 30 लड्डू बन चुके हैं मेरे, ये देखिए। तो लड्डू बनकर तैयार है फ्रेंड्स। आपको मेरी लड्डू बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और मैं अगली रेसिपी की तैयारी